आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इन पावन दिनों में हम श्रवण करते हैं दुर्गा सप्तशती का आगे का भाग। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि महिषासुर का अंत होते ही चारों ओर सृष्टि में आनंद मंगल छा गया था। अब सभी को अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो चुकी थी, लेकिन सृष्टि में ऐसे अनेक दुष्ट दानव की उत्पत्ति होती रहती है, जिससे हर एक मनुष्य को दुख भुगतना पड़े। और ऐसे ही दानव जिनके नाम शुंभ और निशुंभ थे, वे इस सृष्टि में फिर से आ चुके थे, जो सभी जीवों पर अत्याचार करने लगे। इतना ही नहीं, उन दोनों ने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। इंद्र आदि सभी देवों को परास्त कर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। इंद्र देव और सभी देवों को अपने सेवक बना लिए। अब इस अत्याचारों से सभी दुखी होकर देवतागण फिर से माँ भगवती के पास गए। उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे इस दानवों से उनकी रक्षा करें। और ये दानव शुंभ और निशुंभ थे, जिन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उन्हें कोई ना मनुष्य मार सके, ना ही कोई देवता और ना ही कोई प्राणी के हाथों उनकी मृत्यु हो। इस प्रकार वरदान मांगकर वे अमरत्व प्राप्त करना चाहते थे, किंतु वे भूल गए थे कि जिसे वे एक अबला नारी समझते हैं, वही स्त्री भी उसकी हत्या कर सकती है। अब माँ भगवती ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर अपने शरीर से एक कौशिकी देवी की उत्पत्ति की, जिनका स्वरूप अत्यंत काला था, इसलिए उनको महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। ये महाकाली भक्तों के उद्धार हेतु उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे काल रात्रि भी कहा जाता है। अब देवी काल रात्रि अपने सिंह पर सवार होकर शुंभ और निशुंभ का सर्वनाश करने हेतु नगर की ओर आ पहुंची और मधुर संगीत का गान करने लगी, जिससे सभी मंत्र मुग्ध हो गए। और इस समय चंड और मुंड भी वहां आ पहुंचे। उसने भी ये संगीत सुना और ये मधुर संगीत में वे भी मुग्ध होने लगे। अब माँ का ये सुंदर स्वरूप देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और दोनों ही दौड़ते हुए शुंभ के पास गए। वहां आकर उन दोनों ने माँ की सुंदरता का वर्णन करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, हे राजन, कामदेव को भी मोहित करे ऐसी नारी यहाँ पर आई है, जो सिंह पर सवार है और इतना मधुर संगीत गा रही है कि उसे सुनने के लिए सभी पशु पक्षी आकर वृक्ष पर बैठ गए हैं और मधुर संगीत को सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए हैं। हे राजन, वो नारी कौन है, कहाँ से आई है और उसके आने का प्रयोजन क्या है? अगर आप इन सभी बातों को जानते हैं तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वो नारी आपके लिए उत्तम है। उस सुंदर आंखों वाली नारी को घर ले आइए, उसे गृह लक्ष्मी के रूप में स्वीकार करिए। वस्तुतः ऐसी सुंदर, मनमोहक और लावण्यमयी स्त्री हमने संसार में कभी नहीं देखी है। हे दैत्यराज, मुझे लगता है कि हमने तीनों लोकों में ऐसा बहुमूल्य रत्न नहीं देखा है। आप जल्दी जाइए और उस सुंदर स्त्री को घर ले आइए। अब चंड मुंड की मधुर और मंगलमय वाणी सुनकर प्रसन्न मुख वाले शुंभ ने अपने पास ही खड़े सुभट सुग्रीव से कहा, तुम जाकर ये काम पूरा करो, उस सुंदरी को यहाँ आने के लिए मनाओ और उसे लेकर आ जाओ। शुंभ ने आगे कहा, अत्यंत बुद्धिमान और समझदार पुरुषों को स्त्रियों के साथ केवल दो ही शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, और वो है साम और दाम। अब अपने राजा का आदेश पाकर सुग्रीव वहाँ से निकल पड़े, जहाँ जगदम्बा बैठी हुई थी, और वो शुंभ की सैद्धांतिक लेकिन मूर्खतापूर्ण वाणी को पुनः कहने लगा। देवी जगदम्बा सिंह पर विराजमान थे। उन्हें देखकर सुग्रीव ने माँ भगवती को प्रणाम करते हुए धीरे स्वर में कहा, हे सुंदरी, शुंभ देवताओं के शत्रु और हमारे राजा सर्व सुंदर, त्रिलोक के स्वामी, सर्व शक्तिशाली अब यहाँ शासन करते हैं। आपके स्वरूप की प्रशंसा सुनकर ही मैं आपके पास भेजा गया हूँ। उनका मन आप में ही लगा हुआ है। राजा है और धन है, तो आपको तो मात्र ऐश्वर्य, खुशी और विलासिता ही भुगतनी है। मेरे राजा ने जो कहा है वही मैं आपको शब्द कह सुना रहा हूँ। मेरे राजा ने कहा है कि हे सुंदरी, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है, उन्हें तीनों लोकों का शासक बना दिया है। हे सुंदरी, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है और यहाँ आकर मैं सभी के बलिदान का हिस्सा स्वीकार करता हूँ। मैंने स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर ली है। मैं जीवन भर तेरी हर बात पर विश्वास करूँगा। देवता, दानव और मनुष्य मुझे नहीं मार सकते। हे सुवदनी,
मैं मरने वाला नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे सौभाग्य पर भी कोई हानि नहीं आएगी। अब सुग्रीव ने शुंभ के इस प्रकार के वचन माँ भगवती को तो कह सुनाए और उनसे पूछा कि आप हमारे राजा शुंभ को क्या संदेश भिजवाना चाहती हैं। तो सुग्रीव की बात सुनकर देवी जगदम्बा मंद मंद मुस्काने लगी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे शक्तिशाली पराक्रमी राजा शुंभ और उसके भाई निशुंभ को जानती हूँ। उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया है। मैं ये भी जानती हूँ कि वे देवताओं और मनुष्यों के हाथों नहीं मर सकते। मैं उन सर्वशक्तिमान शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने की इच्छा से ही यहाँ आई थी। अतः हे दूत, मैं जो कुछ कहूँगी उसे एकांत में जाकर आप उसको कह सुनाइएगा। देवी ने कहा, मैं यहाँ तुम्हारे राजा की सुंदरता, बल और विद्या कुशलता के विषय में जानकर ही उससे विवाह करने आई हूँ। हे महाबुद्धिशाली, हे दैत्य, मेरे विवाह के लिए कुछ शर्त हैं, क्योंकि बाल्यकाल में मैंने एक व्रत लिया था जिसके अनुसार मैं उसी के साथ विवाह करूंगी जो सर्वश्रेष्ठ बलशाली हो और रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करके मुझे जीत जाए। उसी से मैं अपनी इच्छा से विवाह करूंगी। अतः उसे कह दीजिए कि वो रणभूमि में आए और मुझसे युद्ध करे और मुझे जीते, फिर भले ही वो मुझसे विवाह करके मुझे ले जाए। मैं तैयार हूँ। अब देवी ने जो कहा वो सब कुछ सुग्रीव ने आकर अपने राजा शुंभ और निशुंभ को कह सुनाया। सुग्रीव की ऐसी बात सुनकर शुंभ ने अपने पास खड़े महावीर भाई निशुंभ से पूछा। शुंभ ने कहा, हे मेरे भाई निशुंभ, अब मुझे तुम उचित सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। एक अकेली स्त्री रणभूमि में उतरना चाहती है और हमें लड़ने के लिए आमंत्रित कर रही है। मैं जाऊं या नहीं, बताओ क्या करना चाहिए। तो निशुंभ ने कहा, भाई तुम्हें या मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने धूम्रलोचन को ही भेज देते हैं, वही जीत कर आ जाएगा और फिर तुम उसके साथ विवाह कर लेना। अब भाई की बात सुनकर दैत्यराज शुंभ ने धूम्रलोचन को जाकर उस स्त्री से युद्ध करने के लिए कहा। शुंभ ने धूम्रलोचन से कहा कि उस स्त्री को परास्त करके मेरे पास ले आओ। अब धूम्रलोचन भी अपने राजा की आज्ञा मानकर एक बड़ा दैत्य समूह लेकर उस स्त्री को पराजित करने के लिए निकल पड़ा। वो अपने साथ 60,000 राक्षसों को लेकर गया था जहाँ देवी थी। देवी सुंदर उद्यान में अकेली बैठी थी। उनके समीप आकर नम्रता पूर्वक कहने लगा, हे महादेवी, आपका नाम जपने वाले हमारे राजा शुंभ आपसे विवाह करने के लिए आतुर हो रहे हैं। अतः तुमने जो व्रत की बात कही थी वो जिद छोड़ दो, लड़ाई की बात छोड़ दो। तुम उस युद्ध के योग्य नहीं हो। हे सुंदर नारी, अपने चरण कमलों के पवित्र चरणों के साथ उनका स्वागत करके अपनी इच्छा अनुसार सभी सुखों और ऐश्वर्य का भोग करो। धूम्रलोचन की इस प्रकार वाणी सुनकर महाकाली अत्यंत हास्य के साथ बोलने लगी, हे दैत्य, तू विदूषक है। इस प्रकार मधुर वचन बोलते हुए भी तुम्हारे भीतर के छुपे हुए दुष्ट मनोभावों को तो मैं देख ही रही हूँ। शुंभ ने तुझे विशाल सैन्य के साथ भेजा है, तो बिना बात किए चुपचाप युद्ध कर। वो मंद बुद्धि शुंभ कहाँ है जो तुझे लड़ने के लिए भेज रहा है यहाँ पे? तेरे राजा को कह दे कि वो स्वयं भूमि में आ जाए। महाकाली का इस प्रकार रणटंकार से भरे वचन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें लाल हो गई और क्रोधित होकर वो कहने लगा, अरे हे गर्व के मद में चूर होने वाली स्त्री, मेरे राजा की आज्ञा नहीं थी, अपितु मैं अभी ही मेरे तीव्र और तीक्ष्ण हथियार से तेरा अंत कर देता। तो माँ काली ने कहा, अरे मूढ़, इस तरह बोले बिना अपना धनुष उठा। धनुष, तुझ में जितनी शक्ति है उससे बाण चला, तेरा बल दिखा। अब माँ कालिका और धूम्रलोचन के बीच महायुद्ध आरंभ हो गया। धूम्रलोचन ने जितने भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया उन सभी को माँ कालिका ने नष्ट कर दिया। अब माँ कालिका ने धूम्रलोचन जिस रथ पर सवार था उसके सारथी को ही स्वधाम पहुंचा दिया और तब धूम्रलोचन क्रोधित होकर माँ की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए धूम्रलोचन ने माँ कालिका को तिरस्कार भरे अपशब्द कहे और जैसे ही उसने अपने हाथ का भुंगल माँ कालिका की ओर फेंका, उसी क्षण जिस शरीर से माँ कालिका प्रकट हुई थी वो अंबिका ने एक ही हुंकार की और धूम्रलोचन को भस्मीभूत कर दिया, उसका नाश कर दिया। और उस समय रणभूमि लाशों से भर गई। अब रणभूमि से बाहर आकर माँ अंबिका दूसरे स्थान पर आकर बैठ गई और जोर जोर से शंख की ध्वनि करने लगी।
दैत्यराज शुंभ ने इस शंख की ध्वनि को सुना और अपने दैत्यों के मृतदेह भूमि पर पड़े हुए देखे। उसमें से कुछ बचे हुए सैनिकों ने अपने राजा से कहा कि हमारा सैनिक दल नष्ट हो चुका है और धूम्रलोचन की भी मृत्यु हो गई है। अपने घबराए हुए सैनिकों को देखकर शुंभ ने कहा, भैया, कालिका ने हमारी सारी दैत्य सेना को नष्ट कर दिया है, हमारा धूम्रलोचन भी मारा गया है। और ये सब देखकर दैत्य सैनिक भाग गए हैं। वो देवी अभिमान से अभिभूत होकर जोर जोर से शंखनाद कर रही है, मानो हमें लड़ने के लिए बुला रही हो। सच में समय की गति को समझना बुद्धिमानों के लिए भी कठिन हो जाता है। घास का तिनका वज्र बन सकता है और वज्र एक घास का तिनका बन जाता है। परमात्मा की गति को कौन जान सकता है कि समय समय पर शक्तिशाली की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। हे महाभाग, मैं आपसे इतना ही पूछता हूँ कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो निशुंभ ने कहा, बड़े भैया, भागना तो कायरता है। किले पर कब्जा करने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी प्रकार से इससे लड़ना और इसे हराना ही मुझे श्रेष्ठ उपाय लग रहा है। मेरे पास आपका सहयोग है। मैं युद्ध भूमि में जाकर उसे नष्ट करके ही लौटूंगा। अब शुंभ ने चंडमुंड को बुलाया और उन दोनों को बड़े सैन्य के साथ माँ कालिका से युद्ध करने के लिए भेजा। इस प्रकार शुंभ ने चंडमुंड को आदेश दिया और वे दोनों तुरंत विशाल सेना लेकर युद्ध करने के लिए आए और देवी को देखकर कहने लगे, हे बाला, शुंभ ने ही देवताओं की सेना का विनाश किया है और निशुंभ ने इंद्र पर विजय प्राप्त कर स्वर्ग को जीत लिया है। तुम इन दोनों को नहीं जानती, तू अकेली है। तुम हमारे साथ कैसे लड़ पाओगी? व्यर्थ का अपना अभिमान त्याग दो। शुंभ ने देवताओं पर विजय प्राप्त की है, उसने युद्ध में प्रसिद्धि प्राप्त की है। अतः उन दोनों के साथ युद्ध करने का विचार छोड़ दो और चुपचाप उनसे विवाह करके सुखी हो जाओ। चंड का इस प्रकार भाषण सुनकर जगदम्बा ने मेघ गर्जना की और बोली, हे नीच, तू जीना चाहता है तो यहाँ से चला जा। मुझे किसी को भी अपने पति रूप में स्वीकार नहीं करना है। मैं यहाँ दैत्यों का संहार करने आई हूँ। ये सुनकर क्रोधित होकर चंडमुंड ने अपने हथियार उठा लिए। अब जगदम्बा ने भी भयानक शंखनाद किया, जिससे दसों दिशाएं गूंज उठी। अब उन सभी में घमासान युद्ध शुरू हो गया। देवी के सिंह ने भी शत्रुओं को मारना आरंभ किया। देवी जगदम्बा और चंड के बीच बाणों की वर्षा होने लगी। आकाश बाणों से घिर गया। मुंड भी अपना सैन्य लेकर देवी की ओर दौड़ने लगा। जगदम्बा अत्यंत कोपायमान थी। उनका मुख काला होने लगा था और उसी क्षण जगदम्बा के ललाट से कालिका देवी प्रकट हुई, जिन्होंने खोपड़ी की माला धारण की हुई थी। उन्होंने अपने हाथों में तलवार और पाश लेकर अत्यंत भयंकर रूप धारण किया था। भक्त जनों को अभय वरदान देने वाली दूसरी कालरात्रि विशाल मुख वाली जीवा को बार बार हिलाती हुई दैत्यों के समुदाय को एक के बाद एक अपने विशाल मुख से निगलने लगी। अब माँ कालिका पर चंड ने प्रहार किया तो कालिका ने अपने मंत्र प्रयोग से उसे बांध दिया। अब अपने भाई को पाश में बंधा हुआ देखकर मुंड भी आगे आया और कालिका देवी पर प्रहार करने गया तो माँ कालिका ने उसे भी पाश में बांध दिया। अब माँ कालिका ने अंबिका देवी से कहा कि जिन दोनों को जितना कठिन लग रहा था, उन दोनों को तो मैंने पशु की भांति बांध लिया है और बलि के लिए अब ये दोनों तैयार हैं। तो चंडिका जगदम्बा ने कालिका को मीठे स्वर में कहा, बस तो फिर देर किस बात की? देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं। और ये सुनते ही माँ कालिका ने तलवार उठाई और उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। उनका लहू वो पीने लगी। देवी अंबिका का मन प्रसन्न हुआ और वो बोली, हे काली, तुमने इस चंड मुंड को मार दिया है, इसलिए मैं तुम्हें आज वरदान देती हूँ कि आज से तुम्हारा नाम चामुंडा होगा और इस पृथ्वी पर तुम्हें सभी इस नाम से पूजेंगे। अब ये सब देखकर सभी दानव सैन्य वहाँ से भागने लगा और दौड़ते हुए अपने दैत्यराज शुंभ के पास आ पहुँचा और वे सभी कहने लगे, हे राजन, कालिका ने तो रण मैदान को डरावना बना दिया है। अगर आप अपने कुल का हित चाहते हैं तो जल्द से जल्द पाताल लोक में चले जाइए। वो देवी सिंह पर सवार होकर युद्ध कर रही है और अपने पंजों से पकड़ पकड़ कर सभी को मार रही है।
और अपने विशाल मुख से सभी को निगल रही है। उसने चंड और मुंड को भी पशु की भांति मार दिया है। इस प्रकार अपने दैत्यों की बात सुनकर शुंभ क्रोधित होकर बोला, तुम सब लड़ाई छोड़कर मैदान छोड़ना चाहते हो और ये तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं कायर नहीं हूँ कि पाताल लोक में चला जाऊं। अब ये स्थिति देखकर रक्तबीज ने कहा, हे महाराज, आप चिंता ना करें, मैं उस नारी का संहार करूंगा और उसे आपके समक्ष लेकर आऊंगा। एक स्त्री से कैसा भय, उसे तो मैं अपने वश में कर ही लूंगा। इतना कहकर रक्तबीज रथ पर बैठकर विशाल सैन्य के साथ रणभूमि की ओर निकल पड़ा। चंड मुंड की तो माँ कालिका ने बलि चढ़ा दी और अब रक्तबीज की वो क्या दशा करेगी, ये हम देखेंगे हमारी नवरात्रि कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो दुर्गा सप्तशती पाठ की इस अंतिम कथा को सुनने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और